यूरिया साइकिल को हम ऑर्निथीन साइकिल और क्रेब्स हैंसलीट साइकिल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हैंस क्रेब्स और हैंसलीट नामक साइंटिस्ट ने इसकी सबसे पहले डिस्कवरी की थी। इसलिए इसको उन्हीं के नाम पे हम क्रेब्स हैंसलीट साइकिल के नाम से भी जानते हैं। और सबसे पहले क्या है कि ऑर्निथीन साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस जब सिट्रुलिन का फॉर्मेशन होता था ऑर्निथीन इसको फर्स्ट रिएक्टेंट होता है, मतलब अब ऑर्निथीन के माध्यम से ही यूरिया साइकिल एक तरह से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसको ऑर्निथीन साइकिल के भी नाम से जानते हैं। और यूरिया साइकिल क्योंकि इसमें यूरिया का फॉर्मेशन होता है, यूरिया का निर्माण होता है। अगर हम यूरिया साइकिल की बात करें तो यूरिया साइकिल क्या है कि एक तरह से अमोनिया से स्टार्ट होता है। अमोनिया का मतलब जब प्रोटीन और अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है, किसका मेटाबॉलिज्म होगा? प्रोटीन और अमीनो एसिड, ठीक है, प्रोटीन और अमीनो एसिड, ठीक है, या तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा या फिर अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है। तो इनके मेटाबॉलिज्म से क्या बनेगा? अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। और ये जो अमोनिया है हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट करती है। टॉक्सिक का मतलब बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। हमारा मतलब टॉक्सिक का मतलब विष, ठीक है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसलिए इसका शरीर से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, जो कि हमारी यूरिया के फॉर्मेशन या यूरिया के रूप में ये हमारा अमोनियम या अमोनिया बाहर निकलती है। और इसको बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इसलिए इसको हम यूरिया साइकिल के नाम से जानते हैं। अगर हम यूरिया साइकिल की बात करें तो यूरिया का फॉर्मेशन जो है वो लीवर में होता है। कहाँ होता है यूरिया का फॉर्मेशन? लीवर में, और लीवर से ही पहुंचती है किडनी में, और फिर किडनी में क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के माध्यम से ये क्या है कि हमारी यूरिन के रूप में बाहर निकल जाती है। किसके रूप में? यूरिन, ठीक है, यूरिन के रूप में क्या है? यूरिया बाहर निकल जाती है। बाहर का मतलब हमारे शरीर से बाहर यूरिन के रूप में बाहर निकल जाती है। तो ये अमोनिया क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करती है, फिर ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कार्बोमाइल फॉस्फेट, सिट्रोलिन, आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनिन और फिर सिट्रोलिन। और इस माध्यम से जब आर्जिनिन का सिट्रोलिन में कन्वर्जन होता है तो उस समय यूरिया का फॉर्मेशन होता है, और फिर ये यूरिया हमारी लीवर, किडनी और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के माध्यम से ये यूरिन के रूप में बाहर हमारे शरीर से निकल जाती है। तो ये टॉक्सिक इफेक्ट है, ये एक तरह से क्या है कि डिटॉक्सिफाइंग साइकिल। डिटॉक्सिफाइंग किसका? डिटॉक्सिफिकेशन किसका होता है इसमें? अमोनिया या फिर अमोनियम आयंस का, जो कि हमारे प्रोटीन और अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से इसका फॉर्मेशन होता है। अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया क्या है कि NH2CONH2, इसका जो हमारा आठ सूत्र या संरचना सूत्र है वो इस तरह से होता है, NH2CONH2। तो इसमें क्या है कि दो अमीनो ग्रुप है और एक कीटोन CO ग्रुप है। तो ये जो कार्बन है ये कार्बन डाइऑक्साइड से इसमें आती है, और एक अमीनो ग्रुप हमारा अमोनिया से आता है, इस अमोनिया से, और दूसरा अमीनो ग्रुप कहाँ से आता है? एस्पार्टेट से। तो एक कहाँ से आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या आएगा? हमारी कार्बन आएगी, ठीक है। एक अमीनो कहाँ से आता है? इस अमोनिया से, और दूसरा वो कहां से आएगा? एस्पार्टेट से या एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, तो दोनों अमीनो ग्रुप, एक अमोनिया से, दूसरा एस्पार्टेट से, और कार्बन कहां से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इस तरह से ये हमारा यूरिया का फॉर्मेशन होता है। अगर यूरिया की बात करें तो यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन होती है, लेकिन ये क्या है कि अमोनिया जब बनती है, फॉर्मेशन अमोनिया का फॉर्मेशन होगा तो अमोनिया क्या है? टॉक्सिक इफेक्ट हमारी बॉडी में करती है। तो इसका डिटॉक्सिफिकेशन साइकिल या डिटॉक्सिफाइंग जो एजेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारी ये जो अमोनिया है ये एक साइकिल का फॉर्मेशन करती है, और फिर यूरिया के रूप में शरीर से बाहर यूरिन के रूप में निकलती है। इसके हम साइकिल्स को देख लेते हैं कि ये किस तरह से बहुत सारे साइकिल में कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले अगर हम इस यूरिया साइकिल की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ठीक है, ये मिलके क्या बनाती है? कार्बोमाइल फॉस्फेट या फिर अमोनियम आयन। इसको क्या अमोनियम आयन भी लिख सकते हैं, NH4 पॉजिटिव। ये दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन करेंगी?
कार्बोमोइल फॉस्फेट, कार्बोमोइल फॉस्फेट का ये फॉर्मेशन करती है। ठीक है, कार्बोमोइल फॉस्फेट। ये कार्बोमोइल फॉस्फेट क्या है, ऑर्निथीन के साथ रिएक्शन करके, किसके साथ रिएक्शन करेगी, ऑर्निथीन, ऑर्निथीन के साथ रिएक्शन करके काय का फॉर्मेशन करती है, सिट्रोलिन। ये सिट्रोलिन क्या है, सिट्रोलिन फिर क्या बनाएगा हमारा, आर्जिनोसक्सिनेट। ये किससे रिएक्शन करता है, एस्पार्टेट से। ठीक है, एस्पार्टेट के साथ रिएक्शन करके ये किसका फॉर्मेशन करता है, आर्जिनोसक्सिनेट का, आर्जिनोसक्सिनेट का। फिर ये आर्जिनोसक्सिनेट किस में कन्वर्ट होता है, आर्जिनिन में, और इसमें क्या है, जब आर्जिनोसक्सिनेट आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है तो यहां से रिलीज होता है क्या, फ्यूमरेट। क्या निकलेगा, फ्यूमरेट या फ्यूमेरिक एसिड। फिर आर्जिनिन क्या है कि ऑर्निथिन में कन्वर्ट होता है। फिर ऑर्निथिन से इसमें क्या है कि एक वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है H2O, और यहां से क्या निकलता है हमारा, यूरिया। क्या निकलेगा, यूरिया। फिर यही यूरिया क्या है, हमारे यूरिन के माध्यम से बाहर शरीर के निकल जाती है। यूरिया का मतलब NH2CO NH2, ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी को हम क्या पढ़ते हैं कि यूरिया साइकिल। ठीक है, इसके दो स्टेप्स देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम मिलके क्या बनाती है, कार्बोमोइल फॉस्फेट। फिर ये कार्बोमोइल फॉस्फेट सिट्रोलिन बनाएगा, सिट्रोलिन आर्जिनोसक्सिनेट बनाता है, फिर आर्जिनोसक्सिनेट आर्जिनिन बनाता है, और फिर आर्जिनिन क्या है, ऑर्निथिन में कन्वर्ट होगा तो यही क्या रिलीज होता है, यूरिया। और यही यूरिया फिर क्या, यूरिन के माध्यम से, हमारे मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ये टॉक्सिक इफेक्ट किसका, अमोनिया का जो है, अमोनिया का जो होता है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से ये यूरिया साइकिल हम समझ लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूरिया साइकिल, लगभग हर एग्जाम में आता है। अगर हम यूरिया साइकिल के स्टेप्स, इसके एंजाइम्स की बात करें तो इसके हम एक बार एंजाइम देख लेते हैं कि कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज। ठीक है, कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज इस एंजाइम का नाम होता है, यहाँ पे कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट। ठीक है, तो कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज ये फर्स्ट एंजाइम होता है, और इसमें क्या है कि एटीपी मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है। एटीपी से क्या किसका फॉर्मेशन होता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का। और यहाँ पे नेग एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, वो नेग क्या करता है कि इस कार्बोमोइल फॉस्फेट फर्स्ट सिंथेज को एक्टिवेट करने का एक्टिवेट करने का काम करता है। तो इस तरह से क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलके क्या किसका फॉर्मेशन करे, कार्बोमोइल फॉस्फेट का। और यहाँ पे कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करता है, या फिर ये इसको कैटेलाइज करने का काम करता है। इसके बाद अगर हम कार्बोमोइल फॉस्फेट से किसका निर्माण होता है, ऑर्निथिन के द्वारा, सिट्रोलिन। अगर हम यहाँ पे एंजाइम की बात करें तो यहाँ पे एंजाइम होता है ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमोइलेज। ठीक है, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमोइलेज। ठीक है, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमोइलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या है कि ऑर्निथिन और कार्बोमोइल फॉस्फेट मिलकर किसका निर्माण करेगा, सिट्रोलिन का। फिर सिट्रोलिन क्या है कि हमारा आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज, किसका निर्माण होता है, आर्जिनोसक्सिनेट का। तो आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज
एंजाइम की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट होता है, ये आर्जिनोसक्सिनेट में। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि सिट्रुलिन एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट के साथ मिलके आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में आर्जिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन करता है। फिर आर्जिनोसक्सिनेट क्या है कि आर्जिनोसक्सिनेज एक एंजाइम होता है, क्या कौन सा, आर्जिनोसक्सिनेज, CINASE, आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम की उपस्थिति में आर्जिनोसक्सिनेट आर्जिनिन का फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे क्या है, फ्यूमरेट मॉलिक्यूल निकलता है। अगर हम सिट्रुलिन से आर्जिनोसक्सिनेट के फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे एक ATP मॉलिक्यूल यूज होता है। इसके साथ क्या होगा, ATP मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है, ATP मॉलिक्यूल यूटिलाइज होगा और यहाँ से क्या निकलता है, AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट। फिर सिट्रुलिन से आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्यूमरेट का फॉर्मेशन करता है और आर्जिनिन का फॉर्मेशन करेगा। फिर आर्जिनिन क्या है कि आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में और वाटर मॉलिक्यूल यूज करके इस यूरिया का फॉर्मेशन करेगा और ऑर्निथिन का फॉर्मेशन करेगा। फिर जब ये यूरिया बन जाएगी, फिर ये यूरिया क्या है, इसका अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगा कहाँ, हमारे किडनी में, और फिर किडनी से क्या है, यूरिन के माध्यम से ये बाहर निकल जाती। तो इस तरह से ये क्या है, इसके सभी स्टेप्स हो गए और एंजाइम्स हो गए। अगर इसके स्टेप्स की बात करें तो स्टेप, पहला स्टेप क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलकर किसका फॉर्मेशन करता है, कार्बोमोइल फॉस्फेट, ये है फर्स्ट स्टेप, इसको समझ लेते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में क्या है कि ऑर्निथिन कार्बोमोइल फॉस्फेट मिलके क्या बनाता है, सिट्रुलिन। फिर सिट्रुलिन थर्ड स्टेप में क्या है, आर्जिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन करेगा। फिर आर्जिनोसक्सिनेट क्या है, फोर्थ स्टेप में आर्जिनिन का फॉर्मेशन करेगा और पांचवा स्टेप क्या है कि आर्जिनेज एंजाइम आर्जिनिन से ऑर्निथिन का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पे जो यूरिया है, यही यूरिया हमारी किडनी के माध्यम से इसका अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगा और फिर अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद ये यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से ये क्या है, यूरिया साइकिल हो गया। यूरिया साइकिल में क्या है कि हम इसको ऑर्निथिन साइकिल के नाम से भी जानते हैं और क्रेब्स हेंसलीट साइकिल के नाम से। इसमें क्या है कि हमारा प्रोटीन और अमीनो एसिड का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, उपापचय होता है। जब इसका उपापचय होता है तो किसका फॉर्मेशन होगा, अमोनिया और या फिर अमोनियम आयंस का, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक का मतलब हानिकारक, बहुत ज्यादा हानिकारक पदार्थों का ये फॉर्मेशन कर देंगे। इसलिए इस अमोनिया का शरीर से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। तो ये अमोनिया क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कार्बोमोइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा। फिर कार्बोमोइल फॉस्फेट सिट्रुलिन बनाएगा, सिट्रुलिन आर्जिनोसक्सिनेट आर्जिनिन का फॉर्मेशन करेगा। फिर आर्जिनिन क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करके आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में यूरिया और ऑर्निथिन का फॉर्मेशन करता है। फिर ये यूरिया क्या है कि हमारी यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट हो जाती है। तो इसी को यूरिया साइकिल है। और ये यूरिया साइकिल बहुत सारे एग्जाम्स, जैसे हमारा 10th हो गया या 12th हो गया, 9th हो गया, ठीक है, जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक साइकिल है। और इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि ये क्या क्या किस किस तरह से यूरिया हमारे शरीर से बाहर निकलती है। तो सिंपल प्रोसेस है कि जब प्रोटीन और अमीनो एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होगा, उनका उपापचय होगा, तो अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। ये अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके कार्बोमोइल फॉस्फेट का निर्माण करेगी। फिर कार्बोमोइल फॉस्फेट क्या है, ऑर्निथिन के साथ मिलकर सिट्रुलिन का फॉर्मेशन करता है। सिट्रुलिन क्या है, आर्जिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन करेगा। फिर आर्जिनोसक्सिनेट आर्जिनिन का फॉर्मेशन करेगा। फिर आर्जिनिन क्या है कि यूरिया और ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो